अरे बहू, ला टीवी का रिमोट मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? कपिल शर्मा शो का समय हो गया है। अरे जरा जरा रुकिए माँ जी, अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। आप एक काम करिए, आप कपिल शर्मा शो को अपनी सहेली मीना आंटी के यहाँ जाकर देख लीजिए। अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नकचड़ी सहेली कमला के यहाँ? बड़ी आई मुझे भेजने वाली। सीमा गुस्से से जवाब देती है। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बैठ के टीवी देखने का। फिर सीमा अपनी सहेली कमला के घर चली जाती है। क्या बात है सीमा, अचानक इतनी रात को मेरे घर आना कैसा हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरी सास के मारे तो मेरे घर में टीवी देखना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं तेरे घर पे आ गई हूँ टीवी देखने। अरे तू अपनी सास से इतना डरती क्यों है? अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी से तू नरम पड़ गई। अगर तू अभी से नरम पड़ गई तो तेरी सास तो तुझे घर की नौकरानी बना देगी। तू बिल्कुल ठीक कहती है कमला, मेरी सास कुछ ज्यादा ही मेरा फायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। तू चिंता मत कर, बहुत आसान तरीका है मेरे पास। कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तू उसे साफ करने से मना कर दे। देख लेना, धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। फिर अगले दिन से सीमा कमला की सिखाई हुई बातों को अपनाती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अरे बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने धोए क्यों नहीं? मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कपड़े आज आप धो लीजिए। वैसे भी सारा दिन घर में पड़े पड़े क्या करती हैं, थोड़ा सा काम कर लीजिए। अरे बड़ी बदतमीज है तू, बहुओं के सास से कपड़े धुलवाएगी? ये तो इस घर में कभी नहीं हो सकता। सीमा चिढ़कर अपनी सास को जवाब देती है। तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने कमरे में। अरे सीमा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए? मैं ऑफिस क्या पहन के जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपने माँ से कहिए कि घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करें, या फिर एक नौकरानी का इंतजाम कर दीजिए। मैं अकेले सारे घर का काम नहीं कर सकती। अपने पत्नी का यह रूप देख सुरेश चुपचाप ऑफिस चला जाता है। अरे बहू, रात के 8 बज गए हैं और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया। तू आखिर कर क्या रही है? आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है, आप बना लीजिए या तो फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना होता तो तुझे इस घर में बहू बना के क्यों लाती? बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी अपने हाथ पैर चला लिया कीजिए, बस पूरा दिन यहाँ से वहाँ टाइम पास करती रहती हैं। हे भगवान, वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं इसे बहू बनाकर अपने घर में लेके आई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आपके जैसी सास मिली। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश और उसके पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं। आज घर में खाना नहीं बना है, यह देखकर सुरेश अपने पिताजी से कहता है। पिताजी, अब पानी सर के ऊपर पहुंच चुका है, इन दोनों की सुलह कराने के लिए हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। सुरेश के पिताजी सुरेश से सहमति जताते हुए कहते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन सुरेश का बेटा राजू अपनी माँ के पास जाता है। राजू सीमा को छोटा सा बॉक्स देता है। देखो माँ, दादी ने आपके लिए क्या भेजा है। सीमा बॉक्स खोलकर देखती है तो उस बॉक्स में एक सोने का हार था। यह देखकर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ जी ने ये हार मेरे लिए भेजा है? हाँ माँ, दादी पड़ोस वाली आंटी से कह रही थी मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, सारे घर वालों का ख्याल रखती है और मेरा भी बहुत ख्याल रखती है और वो घर का सारा काम अकेले करती है।
अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद राजू भागता हुआ दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी, देखिए माँ ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू अपनी दादी को एक थैला देता है। सीमा की सास थैले के अंदर सुंदर सी साड़ी देखकर कहती है, अरे इतनी सुंदर साड़ी बहू मेरे लिए लेके आई है। हाँ, माँ तो अपनी सहेली कमला से कह रही थी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। सीमा की सास तुरंत उठकर सीमा के कमरे में जाती है। अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बड़ी गलती कर दी। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान हैं। और फिर दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं। सुरेश और उसके पिताजी दूर खड़े होकर यह नजारा देखते रहते हैं।